मैं ज़िया न्यूज़ से सलाम गज़नफर आज आप लोगों को इस चुनावी माहौल में एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो इस चुनाव के माहौल को भाप कर अपने रुख को इख्तियार करता है। वो हालांकि वो आदमी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस उखला के अंदर एक अलग पहचान बना रखी है, जिसका नाम कौसर इमाम उर्फ लड्डन है। आइए आज उनसे रूबरू कराते हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा उनकी ज़बानी कि इस चुनावी माहौल में इस उखले की रुझान कहाँ है और किस तरफ है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम बात बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले ये आम आदमी पार्टी के एक जुझारू नेता भी थे। बाद में टिकट ना मिलने की वजह कर, कुछ रंजिशें होने की वजह कर ये MIM पार्टी में चले गए थे और अपनी जगह बना रहे थे। उसके बाद उनका बयान आता है कि मैं इस MIM पार्टी को बेहतरीन तरीके से जानता हूं और बहुत अच्छी जगह आ गया हूं, लेकिन ये वक्त का एक तकाजा है कि फिर हालात को भांपते हुए ये फिर आ गए आम आदमी पार्टी में और अब MIM को वो बताते हैं कि भाजपा की बी टीम है। तो चलिए चलते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं कौसर इमाम उर्फ लड्डन भाई से। जी लड्डन भाई, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि अभी का जो चुनावी माहौल है इसमें आम आदमी पार्टी में आप आ करके फिर MIM को आप भाजपा की बी टीम क्यों बता रहे हैं? मैंने कभी बी टीम नहीं कहा मैंने कि वो भाजपा की बी टीम है। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में 2 बार की सरकार आम आदमी पार्टी की रही। केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जो तरक्की हुआ, उस तरक्की को देखते हुए मैंने भापा हमारे जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उनकी सहमति से मैंने ये डिसीजन लिया, ये मैंने फैसला लिया है कि लोगों को जिस चीज़ से फ़ायदा पहुँचे, हमारे आवाम को जिस चीज़ से मजबूती मिले और हमारी आवाम जिस चीज़ से मजबूत और खुश हो रही है, मैं उस दामन को थामा हूं जिससे दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और हमारे कौम को भी फ़ायदा पहुंचाया। तो आपके जाती तौर से भी तो फायदा पहुंच सकता था, तो ये पार्टी बदलने की क्या जरूरत? नहीं, सरकार के नेतृत्व में आदमी काम करता है तो लोगों तक फायदा पहुंचता है। मैं कोई जीता हुआ प्रतिनिधि नहीं हूं कि मैं एक निर्दलीय भी जीता हुआ हूं और मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूं। मैं सरकार के साथ था, सरकार के साथ हूं। मौजूदा MLA हैं, इंशाअल्लाह ताला 2 बार के MLA हैं ओखला में, उनके नेतृत्व में काफ़ी तरक्की हुई है। उस तरक्की को देखते हुए, आवाम से पूछते हुए मैंने ये फैसला लिया है। अपने हर दोस्तों से, हर मोहल्ले के एक आदमी से, अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों से मैंने राय लिया, मशवरा लिया। लोगों ने बोला कि जो आपकी डिसीजन वो सत्य है और बिल्कुल आपका जो फैसला हुआ वो हक का फैसला है, आवाम का फैसला है, ओखला की आवाम का फैसला है, जिसकी वजह से मैंने ये फैसला किया है। तो आपको आगे के चुनाव जीतने के बाद आपको लगता है कि फिर से आपके जो उम्मीदें हैं अमानतुल्लाह साहब से, वो उम्मीदें पूरी होंगी? हर आदमी एक उम्मीद पे आगे बढ़ता है जी। और मुझे उम्मीद है कि चौथी बार केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की सरकारें चलेंगी और तीसरी बार हमारे अमानतुल्लाह साहब इंशाअल्लाह ताला जीत की ओर जा रहे हैं और जीतेंगे। और जो भी उम्मीदें हैं वो पहला ये है कि लोगों तक उनके फायदे पहुंचे, जो सरकार की नीति है उससे लोगों को फायदे पहुंचे और ओखले की तरक्की अमानतुल्लाह खां के नेतृत्व में हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके अगुवाई में जो काम होगा उस काम के उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी उम्मीदें होगी, और भी लोग हैं लड़ाने वाले, और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दम पे नहीं चुनाव लड़ रहे। एक आदमी, एक अवाम लड़ा रही है और इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे फैसला होगा वो हर आदमी के हक का फैसला होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी उम्मीद अल्लाह ताला उस पर हमें खरा उतरे और मैं किसी उम्मीद के हिसाब से ही मतलब आगे बढ़ूँ। MIM पार्टी में जो शफाउर रहमान साहब जो अभी खड़े हुए हैं जी, तो इनसे आपके जाती ताल्लुकात भी रहे हैं? मैं 95 से इनको सिफर रहमान साहब को जानता हूँ। वो मेरे बहुत अजीज दोस्त है। उस टाइम इनको कोई जानता भी नहीं था सिफर रहमान साहब को, लेकिन मुझे अच्छा है, एक अच्छे दोस्त हैं और एक सुलझे हुए इंसान है। मगर वो जिस चीज़ में बंद है, वो उस टाइम जामिया का चुनाव लड़े आजमी में, मैंने अपना 100% दिया योगदान, वो जीते, लड़ाया गया। लेकिन जेल में हैं, एक NRC CA में जेल में तकरीबन, और दंगे में तकरीबन 200 प्लस आदमी हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि वैसी साहब जो है उनके काम है। वैसी साहब दिल्ली में काफ़ी मुसलमान लोग बंद है, अगर इतने बड़े हमदर्द हैं वैसी साहब, तो वो गरीब लोग जो जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, वकील को देने के लिए पैसे नहीं है,
उनके लिए मेहनत करें। ये वोटों को बंटवारा के लिए जो कैंडिडेट चुन चुन के उतार रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, वोटों का बंटवारा होगा। और तीसरे आदमी को, जिससे आम आदमी पार्टी की फाइट है, दिल्ली में बीजेपी से लड़ाई है, जाहिर सी बात है कि वहां उन्हें फायदा पहुंचेगा। इसमें कोई सोचने वाली, हर एक एक बंदा, एक एक बच्चा जानता है, सोशल मीडिया के थ्रू और ऐसे भी जानता है कि ये फायदे किसको पहुंचेंगे, किस तरह से ये फायदे पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, वोटों का बंटवारा होगा, लोगों को फायदा पहुंचेंगे। इसीलिए आवाम से मेरी गिनती है कि आदमी हक की लड़ाई, कौम की लड़ाई में हिंदुस्तान के एक एक आदमी हम कौम के साथ है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में हम उसके साथ हैं जो बीजेपी को हरा रहा, और जो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखेगा हम उसके साथ हैं, उस फैसले के हक में हैं। तो आप जब आपने कहा कि भाई मुसलमान काफी बंद है यहाँ, जी। तो सत्ता में तो आम आदमी पार्टी भी है, तो आप उससे क्यों नहीं कहते हैं कि मुसलमानों के हक में छोड़वाए? हिंदुस्तान गवाह है, और दिल्ली की 70 सीटों में तकरीबन 6, 7, 8 मुसलमान हैं। जो अमानतुल्लाह खान ने जाके दंगा में अपने दंगा पीड़ितों से मिले, जिनका विधानसभा भी नहीं है, वो शायद दिल्ली का कोई इतिहास गवाह है, दिल्ली का कोई भी नेता इस काम को नहीं किया होगा जिस काम को उन्होंने किया। दंगा में एक एक आदमी के काम है, जिसकी दुकानें जली, घर में आग लगी, जिसका कारोबार खत्म हो गया, उन्होंने अपने दम खम पे, विधानसभा ओखला से अमानतुल्लाह खान एमएलए हैं, लेकिन जाके दंगा पीड़ितों के लिए जो उन्होंने मदद की, और यहाँ से बैठे बैठे जो मदद की, वो मेरे आंखों देखी है। इसमें किसी की सबूत की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ताला उस आदमी को हिम्मत दे, और उस आदमी को, ओखला के आवाम को, वोटों से ही उसको ताकत मिलेगी। हम वोटों से ही बीजेपी को सत्ता से बाहर रखेंगे। हमारी ताकत बीजेपी से लड़ने की नहीं है, हमारी ताकत बीजेपी से सत्ता से बाहर रखने की है। और हमें उम्मीद है कि ओखला के एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ बहनें, एक एक बुजुर्ग आदमी वोटों का बंटवारा ना करे कि तीसरा उसका फायदा उठाए। हम हमदर्द हैं, कौम के हमदर्द है। हमें उम्मीद है कि हमारी जनता इस हक के फैसला में अमानतुल्लाह खान के साथ है, जिसको बीजेपी ने टारगेट किया, जिसे 2.5 सालों से मुझे भी जेल में रखा, उस आदमी के भी पीछे पड़ा रहा है कि किसी भी बहाने उन्हें बंद किया जाए। ओखला की आवाम के लोगों की, माँ बहनों की, बुजुर्गों की दुआओं से वो 2 महीना में बाहर आ गए, और अपने इलाके की तरक्की की हर वो कदम, हर वो फैसले में अटल है, और काम करके दिखा भी रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इसी उम्मीद पे आने वाले 5 तारीख को एक एक आदमी वोटों की ताकत से उन्हें फिर दोबारा जिताएंगे। जमीनी स्तर पर तो हम लोग जब घूम रहे हैं तो लोगों का ये रुझान है कि 10 सालों से अमानतुल्लाह साहब यहाँ के एमएलए रहने के बाद भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया वहाँ वो डेवलपमेंट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ये लॉलीपॉप है चुनावी माहौल में? मैं आपको ये बता दूं, 10 साल की सरकार ने जो दिया, 15 साल की कांग्रेस की भी सरकार रही, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक, कोई भी आदमी ये बता दे कि हर तबके के लोगों को क्या फायदे पहुंचे थे? कोई आज तक जानता था कि स्कूल में, सरकारी स्कूल भी, दिल्ली के स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूल इतनी तरक्की की राह पे जाएगी कि हर आदमी, अच्छे अच्छे लोगों ने अपने बच्चों को उसमें तालीम देने के लिए एडमिशन करवाया, तरक्की के लिए एडमिशन करवाया। कोई जानता था बड़े बड़े हॉस्पिटल में कोई मिडिल क्लास का नहीं, गरीब आदमी भी जाके अपना इलाज करवा सकता है, वो जाके कर रहे हैं। बसों फ्री मिल रही है, 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक मिल रही है। क्या पहले भी तो सरकार थी? इस चीजों को किसी ने देखा? वहां तक किसी ने पहुंचा? तो दिल्ली की सरकार से दिल्ली की जनता खुश है, और मुझे उम्मीद है कि 2025 के 5 फरवरी फिर इतिहास बनेगा, और आने वाले 8 तारीख की काउंटी में दोबारा दिल्ली की सरकार फुल बहुमत से बनेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है कि इस ओखला में कांग्रेस की जो उम्मीदवार है अरीबा खान, एक यंग है, एक लेडी है, और पहले से ऑलरेडी इस वार्ड काउंसलर में है ही, तो आसिफ मोहम्मद खान साहब की वो साहबजादी भी हैं, तो उनको आप किस नजर से देखें? यानी कि आपका मुकाबला उनसे नहीं है, बीजेपी से है? अरे भाई, 2020 में 3 बार का एमएलए, मंत्री, 2 बार का सांसद, 5,000 रुपये लोगों ने सिमटा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों को काम चाहिए, लोगों को कोई कांग्रेस की उनकी बेटी या काउंसलर ने 2.5 साल में उन्होंने शाहीन बाग वालों को क्या दिया? वो तो दावा करती हैं कि मैंने काम किया है, वो कोई काम नहीं किया, और ऊपर से उन्होंने दुकानें बंद करवाया। 50,000, 1-1 लाख रुपया महीने की जो किराया था, रेंट था, वो लोगों को उन्होंने जेबों से भरवाया। तो उन्होंने क्या काम किया? क्या कदम कम किया? ओखले में वो तो बहुत दूर की बात है, ओखला का विधानसभा चुनाव, वो शाहीन बाग के काउंसलर रहते हुए शाहीन बाग में उन्होंने मजबूती नहीं दिखाई है। शाहीन बाग की भी उनको 50% वोट नहीं मिल रहे हैं। आप तो अदर का तो आप छोड़ो,
तो एक कांग्रेस एक चीज कौशल साहब आपसे ये पूछा है कि उनका दावा है कि जहां पर कूड़ों का अंबार था उसको उन्होंने वहां पर सफाई कराई, तो केजरीवाल साहब तो वो कूड़े का पहाड़ हटाने वाले थे, वो भी नहीं हटाया। कम से कम वो तो दावा कर रही है कि वहां लोकल स्तर पर कूड़े हमने हटवाए हैं। आके आप जाके देखो, ओखला हेड से लेके आप शाहीनबाग थाने तक जाओ और आप उधर ओखला 9 नंबर तक जाओ, कहाँ कूड़ा हटा है या कोई भी उन्होंने काम किया है। उनका कोई कांग्रेस की कहीं से कहीं तक कोई गिनती नहीं है। वो ठीक है, उन्होंने काउंसलर जीता है, काउंसलर पद उन्होंने जीता है आसिफ खां के दम पे या जैसे लोगों ने जिताया है। अभी 2.5 साल है, उन्हें पता चलेगा। फिलहाल हमारी फाइट बीजेपी से है और हमारा टारगेट बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का है और ओखले की आवाम का भी यही फैसला है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला हल वो पल लोग केजरीवाल को, अमानतुल्लाह खां को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली की सरकार बनेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कौसर इमाम साहब का ये दावा है कि उनकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से ना होकर के बीजेपी से है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस ओखला के अंदर कि ये फाइट किस तरफ जा रही है, ये फाइट किस रुख ले रही है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस ने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया कौसर इमाम साहब का और बहुत सारी चीज़ों के पूछने की हमने कोशिश की है और वो बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। तो इसी के साथ मैं ज़ियान न्यूज़ के साथ सलाम गजनफर।